आज हम देखेंगे कि राजस्थान का महाभारत के समय क्या नाम था और ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम क्या था और स्वतंत्रता के समय राजस्थान का नाम क्या था। पिछले वीडियो में इस प्रकार उनके नाम को देखा था और उनके बारे में बताया गया था। अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान विश्व में कौन सी दिशा में स्थित है। तो राजस्थान विश्व की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान विश्व की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि राजस्थान है वो ये पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी में ये अक्षांश है। अक्षांश में हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और फिर बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति है वो देशांतर की दृष्टि से जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये वाली जो विश्व में रेखा खींची हुई है काल्पनिक रेखा, इसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं। और ये काल्पनिक रेखा होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, इसे हम अक्षांश रेखा, खींची जाने वाली रेखा और ये देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि अब राजस्थान है, ये रेखा है, मान लो ये पृथ्वी है, तो राजस्थान इस दिशा में आ गया, यानी कि उत्तरी अक्षांश तो हो गया, मगर इसमें दक्षिण देशांतर की ओर देखें तो ये पूर्वी देशांतर की ओर आ गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान में एक रेखा गुजरती है, यानी कि ये रेखा है, विश्व में 3 रेखा को काल्पनिक रेखा खींची गई है। ये काल्पनिक रेखा है, जो ऊपर वाली रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। जो ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है ये मकर रेखा है और बीच में आपको जो दिखाई दे रही है वो भूमध्य रेखा है। यानी कि ये रेखा राजस्थान से गुजरती है, ये राजस्थान से गुजरती है तो कौन से जिलों से गुजरती है? ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। जैसे देखो राजस्थान में ये 2 जिलों में से गुजरती है, कौन से जिले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, मगर कौन सी इस रेखा पर कौन सा तहसील आई हुई है? तो कौन सी तहसील आई हुई है? कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की एक कुशलगढ़ तहसील है वो आई हुई है। और इसके ऊपर जो इस रेखा पर जो गांव बना है वो गांव दिखाई देता है, वो छीज गांव बांसवाड़ा है। तो राजस्थान में ये कर्क रेखा इस प्रकार देखो, ये राजस्थान का नक्शा है। इस प्रकार राजस्थान का नक्शा है, यानी कि ये यहां से रेखा गुजरती है। इस प्रकार रेखा गुजरती है, तो ये 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यानी कि डूंगरपुर के ये दक्षिण से गुजरती है और बांसवाड़ा से मध्य में से, यानी कि बीच में से गुजरती है, मध्य भाग से। और फिर बाद में कर्क रेखा पर आपने देखा कि कौन सा गांव है? छीज गांव है। और आपको हम बता देते हैं कि एक अक्षांश है ना, एक अक्षांश के बीच वाली जो दूरी होती है ना वो कम से कम कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। और ये कोई रेखा पृथ्वी पर खींची हुई नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। और ये भी दक्षिण वाली ये देशांतर रेखा होती है, इसे भी ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। ठीक है, तो रूप से देखा था कि किस प्रकार राजस्थान की जो कर्क रेखा है 2 जिलों से गुजरती है। फिर बाद में हमने ये देखा कि इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। और फिर बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान में ये ध्रुव की ओर जाते समय अक्षांशों की दूरी है वो बढ़ती है। किस प्रकार बढ़ती है? देखो, यानी कि इस प्रकार देखो, ये इसकी लंबाई यहाँ पर देखो बढ़ रही है, यहाँ पर देखो थोड़ी और कम हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर देखो इस प्रकार इधर देखो वो है लंबाई इसकी घट रही है। इस प्रकार हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की अक्षांशों की दूरी है वो
बढ़ती है, और भी बाद में दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटती है। इस प्रकार और मध्य में जाते हैं तो अक्षांशों की दूरी है वो बढ़ती है।